है शेयर लर्न एंड ग्रो, जिसके को फाउंडर और प्रेसिडेंट जो है वो सर जफर शाहिद है। सर जफर शाहिद का मिशन भी यही है कि स्टूडेंट्स अर्न करें, लर्न करें और हाईटेक स्किल्स को सीखें। और इनकी जो सपोर्ट है वो सर आमिर खान और खालिद खोकर की है, और ये है सिलिकॉन वैली से इनका ताल्लुक है। और इनका मिशन भी यही है, एम्प्लॉयबिलिटी, हाईटेक स्किल्स स्टूडेंट्स सीखें और इंटरनेशनल मेंटोरशिप हासिल करें। और आईकोड गुरु का जो विजन है, इसका फोकस जो है, इधर डेली 20+ सेशंस होते हैं और 2 वीकली वेबिनार्स होते हैं और वर्कशॉप्स होती हैं। पाइथन एब्सोल्यूट एज अ बिगनर एवरी मंथ यहाँ पर गाइडेंस होती है। फ्री आईएल्स, डीईटी एंड जीआरई कोर्सेज करवाए जाते हैं। डीएसए, लीड कोड एंड इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी डिफरेंट सेशंस होते हैं। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस पर भी फोकस किया जाता है। एंड ऑल सेशंस जो है वो अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। हम अगर रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो 2022 से जो है आईकोड गुरु स्टार्ट कर किया गया था। और 1000+ इंटरनेशनल अवार्ड जो थे ग्लोबल हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है आईकोड गुरु के कोलैबोरेट से। 100+ फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स ने सिक्योर की हैं यूएसए में। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी स्टूडेंट्स ने हासिल की हैं। इसके अलावा अगर आईकोड गुरु की बात की जाए तो इसमें 749 टीम्स जो थी, उन्होंने 9x9 पजल्स, CS50 पजल्स सॉल्व किए थे फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2026। 255+ मेंटोरशिप्स हैं। और 255 मेंटोर्स एज अ सिलेक्टेड हुए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट गाइडेंस के लिए फ्रॉम पाइथन कोर्स। 3 आईकोड गुरु के जो थे 320 ग्लोबल सिलेक्शंस हुई है एमआईटी एमर्जिंग टैलेंटेड प्रोग्राम के लिए। और 301 स्टूडेंट्स जो थे आईकोड गुरु की तरफ से पार्टिसिपेंट हुए हैं 2023 में एज अ गूगल कोड जैम। और 3 इंटर्न स्टूडेंट जो थे उन्होंने इतिहाद एविएशन ग्रुप में वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी में उनकी इंटर्नशिप हुई आईकोड गुरु की तरफ से। अगर हम बात करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप की, तो जिन स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की है 2022 से 2026 तक यूएसए में, सीजीपीए जिन स्टूडेंट्स के थे 3.1 से लेकर 3.8 तक। और उन स्टूडेंट्स के जो आईज बैंक थे वो 6.5 से 7.5 की रेंज में थे। पब्लिकेशन उनकी 0 थी। जीआरई उनकी कोई भी नहीं थी। स्टडी गैप जो था उनका स्टूडेंट्स का 1 से 15 ईयर्स तक था। और 100% स्कॉलरशिप उन्होंने सिक्योर की है विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। और स्कॉलरशिप जो थी उनकी $1100 से लेकर $3000 पर मंथ उनको स्टिपेंड पे किया जा रहा है। इनमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के हमारे पास स्टूडेंट थे, जिनमें कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, यूईटी लाहौर है, GCUF यूनिवर्सिटी फ्रॉम फैसलाबाद है। इन स्टूडेंट्स ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो था यूएसए की फुली फंडेड स्कॉलरशिप को सिक्योर किया है। और अगर हम चार्ट की बात की करें कि 2022 में हमारे स्टूडेंट्स का चार्ट जो है 2026 तक अब ग्रो करे जा रहा है। 2022 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 10.5 के स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए थे। और 2023 में हार्डवेयर पजल्स की अगर हम बात करें तो हमारे 2015 के स्टूडेंट्स जो थे वो स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेसमेंट जो थे एज अ पार्टिसिपेंट हुए थे हार्डवेयर पजल क्वेश्चंस के लिए। और इसका चार्ट जो है मजीद ग्रो अप करता गया है। और 2024 में थे हार्डवेयर पजल में गई हैं आईकोड गुरु की तरफ से। और 2025 में 259 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंड 2026 में 749 749 टीम्स में पार्टिसिपेट किया है। और अगर बात की जाए 2022 से 2024 तक, तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स तो हमारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस भी चार्ट में हमने देखा भी है और बताया भी गया है कि वहां पे उन्होंने सिक्योर की थी। 2023 में जो था वो रेशियो बढ़ गया था 2022 के मुकाबले में। और
2024 में रेशो हमारा 72.2% रहा है। 2023 में हमारे पास 18.4% रहा है, और 9.4% हमारा रहा है 2022 में। इनमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट थे, जिनमें कायदे आजम थी, फास्ट थी, वीयू थी। 2023 में यूईटी थी, टेक्सला थी, जीसीयूएफ थी। 2024 में कायदे आजम क्यूए यूनिवर्सिटी थी, यूएएफ थी, यूईटी लाहौर थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा थी, बहरिया यूनिवर्सिटी थी, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद थी। ये हमारे 2024 का चार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। 2026 में इससे ज्यादा मजीद ग्रो हो चुका है। केपीआईज की बात करें, नंबर्स ऑफ वेबिनार्स और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जो होती मैम हैं, मैं 2 पर सेमेस्टर इंटरप्ट थी। कर रही हूँ आपको, ये स्लाइड आप स्किप कर सकती हैं। ओके। ये सारी स्किप है, आप नीचे आ जाए और नीचे ये थैंक यू वाली स्लाइड खोल लें आप। हाँ जी बस। स्टूडेंट्स जो हैं वो आईकोड गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं, और यूट्यूब के थ्रू जो है वो हर सेक्शन की रिकॉर्डिंग मौजूद है 20+ सेशंस की। और अगर रजिस्ट्रेशन करनी है स्टूडेंट्स ने, तो वो आईकोड गुरु को की वेबसाइट से कर सकते हैं, और स्लैक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम रुच? थैंक यू सो मच मैम समीन। और अब हम अपने सेशन का आगाज करते हैं बाकायदा। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो टॉपिक है सेशन का वो ये है कि एआई बूट कैंप फॉर बिगनर्स है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को तमाम लोगों को इस बारे में गाइड किया जाएगा। और इसमें हमारे साथ ट्रेनर्स मौजूद हैं जो कि हमारे साथ इस 4 वीक्स के ड्यूरेशन में हमें गाइड करते रहेंगे। और एक बात और, इस सेशंस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप सिर्फ लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और इनकी रिकॉर्डिंग्स है एट द एंड ऑफ द सेशन 4 वीक्स के बाद आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो मैं आज हम बाकायदा जो हमारे ट्रेनर मौजूद है हमारे साथ, सर गुलाम मुर्तज़ा, सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जस्ट स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्लाइड्स आपको विजिबल है सबको? बिल्कुल तमाम ओके, चीज़ें ओके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ गुलाम मुर्तज़ा, और मैं एज अ एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ बेसिकली फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। पहले मैं एकेडेमिया में था, तो मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस था और इंडस्ट्री का काइंड ऑफ मिक्स एक्सपीरियंस है। सो आई वेलकम यू ऑल, आप सबको इस एआई इंजीनियरिंग बूट कैम्प में। ओके, तो मैम एक मिनट, मुझे काइंडली एक मिनट दीजिएगा मुझे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, अच्छा, तो जो आप लोगों का ये जो बूट कैम्प है एआई फॉर, काइंडली प्लीज अनोटेट ना कीजिए, थैंक यू। एआई इंजीनियरिंग फॉर द बूट कैम्प, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने इसे ऐसे डिजाइन किया, लेट्स सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बट वी लर्न एज अ थियोरेटिकल, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंट होती। आप लोग नोटबुक्स में, विजुअल स्टूडियो कोड में, किसी भी आईडी में कुछ भी आप कोड रन कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप कोड स्निप रन कर रहे होते हैं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंस। जब इंडस्ट्री में आप आते हैं तो यू हैव टू शिप एंड टू एंड अ प्रोडक्ट। आप एक रियल प्रॉब्लम पर काम कर रहे होते हैं, एक रियल प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो चीजें हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं। सो जब आप काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो उसकी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया डिफरेंट होती है। तो हमारा फोकस ही ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस बूट कैम्प यू शुड बी एबल टू बिल्ड समथिंग। आप एक
कुछ भी बना सकते हैं काइंड ऑफ आपको, बट इट शुड बी अ रियल प्रॉब्लम। देखें, एआई इंजीनियरिंग की मैं अगर बात करूं सिंपल टर्म्स, तो एआई इंजीनियरिंग एक इट्स इट्स अ होल डिसिप्लिन। जिस तरह से आप बात करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, वो डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू एआई इंजीनियरिंग, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड प्रोडक्ट, फ्रॉम द मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट, उसकी एवेल्युएशन। तो बाय द एंड ऑफ दिस, आई होप आप ये चीजें सीखेंगे। तो हम लोगों ने इसको कुछ डिजाइन किया है, और अभी आप लोग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम, अगर हम बात करें 2020 से 2026 तक, तो पहले इंडस्ट्री का फोकस था, वो मॉडल ट्रेन करते थे अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, डाटा सेट के लिए, बट विद द बूम ऑफ एलएलएम्स, अब क्या होता है कि एलएलएम्स कोई भी यूज करते हैं, ठीक है, और उससे अपने हम कहते हैं कि जी ये एआई नेटिव है, एआई पावर्ड एप्लीकेशंस हैं। कल भी मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब अपने टीम्स के साथ एआई इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं। क्यों हायर कर रहे हैं? बिकॉज उनके जो कंपिटिटर्स हैं, दे आर हायरिंग, दे आर यूजिंग एआई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, दे आर हायरिंग एआई इंजीनियर्स, अपने वो टास्क ऑटोमेट कर रहे हैं, रिपीटेड टास्क ऑटोमेट कर रहे हैं। तो जिस तरह के अभी आपको स्लाइड्स पर नजर आ रहा है कि फ्रॉम द स्टार्टअप्स टू इंटरप्राइजेस, उनकी डिमांड बढ़ चुकी है, बट इंडस्ट्रीज वांट दोस इंजीनियर्स जो रियल सिस्टम शिप कर सकते हैं, ना कि सिर्फ उन्हें नोटबुक्स पे मॉडल ट्रेन करना आता हो, बट फ्रॉम द एंड टू एंड वो प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उन्हें एंड टू एंड वर्क फ्लोज पता हो। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस बूट कैंप, यू गाइस विल बी एबल टू शिप अ प्रोडक्ट। इसको हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हर वीक में आपके लिए एक हम लोगों ने मिनी प्रोजेक्ट रखा है। तो मी एज अ ट्रेनर और जो भी मेरे साथ ट्रेनर्स होंगे, वो विल बिल्ड अ मिनी प्रोजेक्ट फॉर यू। जो आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे उसकी लैब्स होंगी, और बाय द एंड ऑफ द वीक उसको हम इंशाल्लाह उसका एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। और एक हम लोगों ने एंड पर एक मेगा प्रोजेक्ट रखा है आप लोगों के लिए। वो आप, इट्स ऑट टू यू कि आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जो एआई के आइडियाज को एआई के प्रोडक्ट में शिप करता है, दैट इज द एआई इंजीनियर। तो कोई क्वेश्चन है मैम, ये कंटिन्यू करूं? किसी का कोई क्वेश्चन है? शुड आई कंटिन्यू? ओके ओके। सो अब जब भी बात करते हैं हम एआई की, तो कंपनीज की डिमांड होती है कि एक रियल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक आपने नोटबुक आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में आपने ट्रेन किया डाटा, आपने एक मॉडल बनाया, अनटिल अनलेस उसे अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो इट्स यूजलेस। जब आप बात करते हैं रियल प्रॉब्लम्स की, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पे डेली की क्यूरीज आती हैं, लेट्स सपोज 1000 क्यूरीज आती हैं। सब पूछ रहे हैं कि कोर्स की टाइमिंग्स क्या है, कोर्स का स्केड्यूल क्या है, ऑफिस टाइमिंग्स क्या है। तो सिंपल से एक ऑटोमेशन का काम है, आप एक उसकी व्हाट्सएप ऑटोमेशन बनाएं कि जो आपका एआई उनके बिहाफ पर रिस्पॉन्स कर रहा हो, जिस तरह आप लोगों ने चैट बॉट्स में देखते हैं आप लोग वो। बट अब कंपनीज जो है इनको रियल अपने वर्क फ्लोज में इंप्लीमेंट कर रही हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मिनट बाद किसी को रिप्लाई किया, अब एक एज अ ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है कि एट अ टाइम वो 10 बंदों को 20 बंदों के टाइम रिप्लाई कर रहा हो, बट हियर्स कम दे आई वो कर सकती। तो काफी एग्जांपल्स इंशाल्लाह इसकी हम देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हैं, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, दीज ऑल प्रोजेक्ट्स शुड बी वर्किंग एप्स होंगी, डिप्लॉयड होंगी, आप इनको शेयर कर सकते हैं, अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये होंगे, बट काइंड ऑफ जो भी टेंडर होगा वो डिपेंड करेगा उन पे। तो मोस्टली हम इंशाल्लाह इसमें एआई प्रॉम्प्ट्स देखेंगे, एनएलपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, रैग सिस्टम्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वेक्टर सर्च क्या होता है, व्हाट आर द हाइब्रिड सर्चेज, कौन सी टेक्निक होती है अपने रैग सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की, इंशाल्लाह वो देखेंगे। देन व्हेन इट्स कम टू एजेंट्स, तो यू गाइस नो कि
2026 में 2026 में एवरी कंपनी इज मूविंग टूवर्ड्स द एआई एजेंट्स, ऑटोमेशन की तरफ हो जा रहे हैं। बाय द एंड ऑफ फिर इसका फोर्थ वीक हम थोड़ी फास्ट एपीआई को देखेंगे कि किस तरह से अपने मॉडल को ऑब्जर्व करते हैं, डेकोराइज करते हैं, उसको हम लोग अपने रियल सिस्टम में शिप करते हैं। ये आपकी 4 वीक की ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें फर्स्ट वीक में वी विल स्टडी अबाउट एलएलएम्स के फाउंडेशन, व्हाट आर द फाउंडेशन मॉडल्स, और ये एलएलएम्स किस तरह से काम करते हैं, टोकनाइजर्स क्या होते हैं, इनमें टेम्परेचर क्या होता है। और जब आप इसको एक प्रोजेक्ट में देखेंगे हाउ दिस थिंग विल इम्प्लीमेंट, तो ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा, इंशाल्लाह इट विल बी अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। फिर रैग पाइपलाइंस देखेंगे सेकंड वीक में, और बाय द वीक 3 एजेंट्स ऑटोनमस सिस्टम पे काम करेंगे। ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई, आज एक इंट्रोडक्शन था आप लोगों के साथ कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ वीक में इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी, एलएलएम्स किस तरह से काम करते हैं, एआई की सर्चेस किस तरह से होती हैं विद योर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं इनकी सबकी, तो एलएलएम्स आर द जस्ट टेक्स्ट जनरेटिंग, ठीक है। एलएलएम क्या करता है, पैटर्न डिटेक्ट करके कुछ जनरेट करता है। देन रैग पाइपलाइंस क्या हैं, देन एजेंट्स हैं जो ऑटोनमस सिस्टम्स हैं। आपने एजेंट्स का पढ़ा है काइंड ऑफ के, एआई एजेंट्स जो हैं ऑटोनमस सिस्टम है, जस्ट उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ओके, तो हमारी क्लासेस का जो स्केड्यूल होगा इंशाल्लाह, मंडे को हम कुछ कॉन्सेप्ट्स, जो भी वीक होगा जो भी टॉपिक्स होंगे, मंडे को से कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे आपकी लैब सेशन होगी, हैंड्स ऑन होगे, जो आपने मंडे को सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। देन वेडनेसडे को उसी चीज के थ्योरेटिकल उसी कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को। देन बाय द थर्सडे अगेन से वही आपका लैब का होगा जिसमें हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्राइडे को एज अ होल वीक की रिवीजन करेंगे। ओके, अब देखिए जो मैंने प्रोजेक्ट्स डाले थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं जस्ट फॉर द एग्जांपल्स, हम इसके रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो भी इट्स डिपेंड अपॉन द ट्रेनर। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं रैग सिस्टम्स की बात करता हूँ। अब एलएलएम्स जब ट्रेंड हुए थे, उनके पास आजकल आपका डाटा नहीं है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जो भी आप जब भी एलएलएम से आप क्यूरी करते हैं, तो जिस जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वही आपको रिट्राइव होके मिल रही होती है, अनटिल अनलेस अगर आपने वेब सर्च उसका ऑन नहीं किया हुआ। बट अब फॉर एग्जाम्पल एक लीगल फर्म है, कोई भी लीगल फर्म, उनके पास मल्टीपल केसेस होते हैं, इवन थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ केसेस होते हैं उनके पास, उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। तो इफ दे वांट टू सर्च अपने कंपनी का डाटा या अपना कोई भी रिलेटेड डाटा, तो वो रैग पाइपलाइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और वहां से उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिट्राइव होगी। तो कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स लिखे थे, दीज आर जस्ट फॉर एग्जांपल्स। जिस तरह ये कस्टमर सपोर्ट है, मैंने आपको एग्जांपल दी ऑलरेडी। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि किस तरह से हमारे पास कस्टमर सपोर्ट में हम एआई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल नॉलेज बेस्ड है, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस भी यहाँ के इंशाल्लाह हम रियल इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे होंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग क्या करेंगे, एक एक आपका मेगा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। जो आपने पर वीक सीखा, उसके लिए उस पर वीक का एक आपका मिनी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। उस मिनी प्रोजेक्ट की आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और बाय द एंड ऑफ द फोर्थ वीक, लास्ट वीक में हम लोग इंशाल्लाह एक मेगा प्रोजेक्ट रखेंगे, जिसमें आप लोग एक रियल प्रोडक्ट को शिप कर रहे होंगे, ठीक है। जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन रेडी हम सिस्टम एक कंप्लीट बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं दे नो पाइथन, बिकॉज पाइथन इज नेसेसरी। आप पाइथन के बगैर आप बात भी नहीं कर सकते। इफ यू आर इन एआई, इफ यू आर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी भी अब डोमेन में, तो इफ यू आर नॉन टेक्निकल, तो एआई के में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है पाइथन, तो यू ऑल पीपल शुड नो
आप लोगों को पाइथन आपने सीखी हुई है, ठीक है। देन मॉडल क्या होता है, और यू पीपल आर क्यूरियस सीखने के लिए आप लोग बैठे हैं इंशाल्लाह। बट जब आप ये सेशन इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे तो यू गाइस विल हैव 4 लाइव प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होंगे। आप अपनी रिज्यूमे में डाल सकते हैं, वो कहीं आप शेयर कर सकते हैं, कहीं आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आई हैव बिल्ड दीज प्रोजेक्ट्स। फुल स्टैक आप स्किल सीखेंगे कि LLMs, रैग्स, एजेंट्स और किस तरह से APIs हैं, ठीक है। आप पास, अब लेट्स सी इफ यू आर आप आपकी मोटिवेशन है या आपकी आपका गोल है कि आप लोगों ने कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, आपने अपने लिए क्लाइंट्स हंट करने हैं, आपने जॉब्स करनी है। अ, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा मास्टर्स है डाटा साइंसेज में, और ड्यूरिंग द मास्टर्स मेरा कंप्लीट भी हो गया। तो आई डोंट नो कि इंडस्ट्रीज क्या मांग रही है अनटिल अनलेस मैंने इंडस्ट्री में जाके काम नहीं किया। वहाँ पे सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। दे वांट कि इसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, ये हमें क्या ROI क्या देगा। तो इस तरह की चीजें इंशाल्लाह हमने कुछ केस स्टडीज ऐड की हैं आपके लिए हर वीक में। बाय दोस केस स्टडीज यू विल एबल टू लर्न के प्रॉब्लम क्या होता है, इंडस्ट्री का रियल प्रॉब्लम क्या होता है और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। जी मैम रूज, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के रिलेटेड, कोई भी क्यूरी है, तो फील फ्री टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, जस्ट टू नो अबाउट द स्टूडेंट्स, आप जरा अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं? बिकॉज मेरा आज तो यही प्लान था कि वो वुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स। हम लोग इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपको आज से ही चीज़ें, बट बहुत सजेस्टेड कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। और ज़रा आप स्टूडेंट्स अगर अपना बैकग्राउंड बता दें तो ज़रा मुझे भी आइडिया होगा, और हमें चीज़ें प्लान करने में भी थोड़ा सा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए आप, कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट। आप लोगों ने अभी इंटरव्यूज में जाना है, आप लोगों ने क्लाइंट से बात करनी है, तो डोंट फील हेजिटेशन। माशाल्लाह से यू ऑल गाइस आर यंग, तो कॉन्फिडेंसली अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। इजी ओके प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद वैद है। वैद रहता है नाम भी। मेरा कोर्स क्या था, सिनारी करके इधर 2 साल हुआ, बाकी इधर कॉमर्स का। I am Ishaq. I did my bachelor's in computer engineering from Australia, and currently I am working as a senior software engineer. I work on building mobile applications. So the purpose of this course is about AI and AI technology. माशाल्लाह। अच्छा, आपने आप यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो जी गुड गुड, दैट्स ग्रेट। अब देखें, अब आपका एक्सपीरियंस होगा जस्ट के टू नो के अब जितनी भी कंपनीज हैं बाय द एंड ऑफ द ये 3-4 साल बाद आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा जिसमें AI इनेबल ना हो, AI पावर ना हो। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही अब जितनी कंपनीज है, ये AI अब क्या कहते हैं हमारे लिए नॉर्मल, ऐसा इस एज अभी हम क्या करते हैं एज AI प्रोडक्ट की बात करते हैं कि पूरा AI प्रोडक्ट है, बट बाय द एंड ऑफ कुछ साल आपको देखेंगे कि एक जिस तरह से अब एक नॉर्मल फीचर है किसी भी एप्लीकेशन का, AI एक एक फीचर की तरह यूज होगा। सब कंपनीज क्या होंगी, AI की अडॉप्शन की तरफ जा रही हैं। तो जो जो फियर है कि जॉब्स जा रही हैं, जो फियर है कि बट
जो रोल्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, रोल्स में भी इवॉल्व हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक बैक एंड डेवलपर है, वो अभी वर्क फ्लोज में यह इंटीग्रेट हो गई है। थैंक यू सो मच जी, प्लीज। He is intermediate student. So now, sir. Now become the my last will get to intermediate science and I'm a professor in analysis. It can come. So I said about the that's मैम थोड़ा सा आवाज का इशू है, क्लियर नहीं आ रही। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है और जो है सेकंड चीज ये कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सिंध मदरसा अल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में। और जो है मैंने इस पे पाइथन पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं एआई से रिलेटेड, जो लोग एआई मॉडल यूज करके और तरह के जो है इस एआई में आगे अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है लाइक, तो दिस विल बूस्ट योर नॉलेज। ठीक है, जो आप यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो और ये जो आपको नॉलेज यहाँ से मिलेगा 4 वीक से, ये है कि इंशाल्लाह आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट होगा। तो दैट विल बी हेल्प। आपका आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप आगे इंशाल्लाह आप कैरियर परस्यू करोगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मीर खान है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूँ, सर सैयद यूनिवर्सिटी में। मैं फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम ऑलरेडी enrolled in सर सैयद सैलानी यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पर भी ऑलरेडी मैं डेटा साइंस इंजीनियरिंग कोर्स में enrolled हूँ। पहले से मेरे को जो है वो एआई एजेंट्स एंड टूल नॉलेज है उसके बाद मैं यहाँ पर अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए और सारे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए प्रोडक्शन लेवल पे मैनेजमेंट ज्वाइन किया। मेरा नाम उस्मान अली है, इंटरमीडिएट एजुकेशन इंजीनियरिंग। इससे पहले मैंने सैलानी का कोर्स किया वेब डेवलपमेंट पाइथन का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि जावा के वगैरह आती है। एआई में काफी टूल यूज तो किए हैं, लेकिन एलएलएम वगैरह इसका मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये ओके, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड है। ठीक है, जिस तरह से अभी आपने बात की जावा की, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीखना कोई अगर आपने सी प्लस प्लस सीखी हुई है, जावा सीखी हुई है, तो पाइथन तो इंशाल्लाह जैसे हम इन पे प्रैक्टिकल लैब्स करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पाइथन का भी एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह जी। तो मैं मरूज, ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जूम में, ये भी इन्हीं के साथ ही हैं? ये भी जरा मुझे बताइए अपने आई कोड गुरु के। आई थिंक ये मिक्स स्टूडेंट्स हैं और कुछ डिजिटेक की टीम से भी हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी, तो मैम अब मुझे अब थोड़ा सा बता दें कि अब आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना, कल इंशाल्लाह प्रॉपरली इनकी फिर क्लास स्केड्यूल कर लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी। आज इंट्रोडक्टरी सेशन था और काफ़ी अच्छा रहा, तो बाकी हम कल से अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास जो है वो अपनी एंड कर लेंगे और कल से फिर इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ होगा। जी मैम, इंशाल्लाह। ये एक सना कैसर इनका चैट में मैसेज आया हुआ था, इट इज फॉर बिगनर हु नो नथिंग अबाउट एआई। तो इंशाल्लाह कुछ इसमें बताया कि स्टूडेंट जो हैं उनको पाइथन का नॉलेज है, बट हमने इसे डिजाइन इस तरह से किया कि इफ यू नो नथिंग तो इंशाल्लाह यू विल लर्न काफी चीजें इस सेशन के बाद इंशाल्लाह।
तो आप इसको ज्वाइन करें रेगुलरली, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें बेहतर समझ आएगी। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपने सही बात की यहाँ पर कि रेगुलर रहें और कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। 4 वीक्स का कोर्स है और पूरी क्लासेस ही लें ताकि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी क्लास एंड कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन ही था क्लासेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।